बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको आगाह करें, हुकूमत ने कम आमदन तबके को पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी देने का फैसला कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में महंगाई कम करने के लिए ज़िलाई सतह पर कमेटियाँ बनाने का फैसला किया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदा अवैस कियानी से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा, पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी देने का फैसला कर लिया गया है। जी बिल्कुल, टारगेटेड सब्सिडी की बात की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म जो इमरान खान की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है, उसमें कम आमदनी वाले अफराद को पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी देने की तजवीज़ पर गौर हुआ है और कम आमदनी वालों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने पर प्लान तैयार करने की हिदायत की गई वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से। मोटरसाइकिल और उसके साथ जो है बताया जा रहा है कि रक्षा और आवामी सवारी को सब्सिडी रेट पर पेट्रोल देने का प्लान अगले इजलास में जो है वो पेश किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत है और महंगाई जो है कम करने के लिए ज़िलाई सतह पर कमेटियाँ बनाने का फैसला भी हुआ है। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए कम आमदन वाले अफराद को टारगेटेड सब्सिडी देने का भी फैसला किया गया है। फैसला कर लिया गया है। अच्छा अवैस, ये भी आगाह कीजिएगा, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में महंगाई कम करने के लिए भी ज़िलाई सतह पर कमेटियाँ बनाने का फैसला किया गया है। महंगाई पर किस तरह काबू पाया जाएगा और क्या इक़दाम किए जा रहे हैं हुकूमती सतह पर? देखिए, खुसूसन जो कराची के जो हलीम आदिल शेख और जो गवर्नर सिंध थे, वो भी इजलास में मौजूद थे। तो कराची के हवाले से भी बात हुई है, महंगाई किस तरह कम की जाए। ज़िलाई जो कमेटियाँ हैं और जो सूबाई जो हुकूमतें ज़िला इंतजामिया और सूबाई हुकूमतों का मोबाइल जो कोऑर्डिनेशन है, उस पर भी बात की गई है और ये बात पे सब्सिडी दी जाए। और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने जो एहसास प्रोग्राम है, डॉक्टर सानी मिनिस्टर, उनको हिदायत की है कि वो फार्मूला लेके आएँ और उस पर जो है वो बहुत जल्द काम का आगाज़ होगा। और उसके साथ जो है कम आमदनी वाले जो अफराद हैं, उनको एहसास प्रोग्राम के जरिए जो है सब्सिडी देने की बात की जा रही है। अच्छा अवैस, ये भी आगाह कीजिएगा, जिस तरह कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी देने का फैसला कर लिया गया है, अब सवाल ये है कि हर फर्द को किस तरह सब्सिडी दी जाएगी? जो एहसास प्रोग्राम के नेट में जितने लोग हैं और उसके साथ जो कम आमदन वाले जो अफराद हैं, जिनका जो डेटा हुकूमत के पास मौजूद है, चूँकि वीडियो लिंक पर शौकत तरीन भी मौजूद थे, जो माशी टीम जो है उन्होंने कोर कमेटी को बताया है कि कैसे जो है मामला आगे लेके बढ़ेंगे, क्योंकि महंगाई आज सबसे अहम फैक्टर था, उस पर बात हुई है। और यही फैसला किया गया है कि जो पेट्रोल जो प्राइसेस पे जो सब्सिडी देने के हवाले से क्या तरीकाकार अपनाया जाए। तो एहसास प्रोग्राम और स्पेशली जो वजारत तवानाई है, उनको ये टारगेट दिया गया है कि इस हवाले से फार्मूला लेके आएंगे अगले इजलास में और उस तरह जो है उस फार्मूले के तहत जो है हुकूमत अब गरीब तबके को सब्सिडी देने का प्रोग्राम रख रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल ने बिजली की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि गैस का बहरान आने वाला है, हुकूमत को पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ाने नहीं देंगे। हर चीज़ में आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि किचन बजट जो है वो आज डबल हो गया है। आटा 35 रुपए का जो नवाज शरीफ छोड़ के गया था, आज 70 रुपए 75 रुपए का हो गया है। चक्की का आटा कहीं कहीं 80 रुपए से ज़्यादा मिलता है। चीनी 120 रुपए की है। खाने पीने का तेल 350 रुपए का है। ये खाने पीने का तेल वो था जो 142 रुपए के किलो मिलता था जिस दिन हम हुकूमत छोड़ के गए थे, और उस पर तकरीबन 20 रुपए टैक्स लेते थे पर किलो। आज उस पर 50 रुपए से ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है। मई से अब तक 12%, हमारी 13% करेंसी डिवैल्यू हो चुकी है। रोज पाकिस्तानी रुपया जो है वो बाजार में टूटता है। आज भी 173 रुपए का पाकिस्तानी रुपया हो गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अंदर होशरुबा इजाफा जो ये कर रहे हैं, उसकी वजह से आज 137 रुपए लीटर, जो कि पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन। गुफ्तगू आपने सुनी। बुलेटिन में आगे बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। महंगाई के बाद सिंध हुकूमत ने सूबे के तमाम सरकारी और निजी इदारों में कम अज़ कम आमदनी 25,000 रुपये पर फौरी अमल दरामद कराने का ऐलान कर दिया। बवक्ते ज़रूरत इसमें मज़ीद इजाफा भी किया जाएगा। की वजह से जो लोगों के ऊपर एक बोझ पड़ा हुआ है, गरीब जो है वो गरीब तर हुआ चला जा रहा है। महंगाई के बढ़ते वार सिंध सरकार बन गई मददगार। कम से कम आमदनी 25,000 रुपए पर फौरी अमल दरामद कराने का ऐलान कर दिया। काबीना बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वजीर आला ने कहा कि महंगाई से अवाम का बुरा हाल है। बजट में कम अज कम आमदन 25,000 मुकर्रर की तो हम पर बहुत तनकीद की गई। अदालत से भी रुजू किया गया, लेकिन फैसला हमारे हक में आया। तमाम सरकारी और निजी इदारों में कम अज कम 25,000 रुपए आमदनी पर अमल दरामद कराया जाएगा। आज काबीना में डिस्कस हुई। एक तो जैसे मैंने कहा कि महंगाई
के असरात भी डिस्कस हुए। महंगाई की वजह से जो लोगों के ऊपर एक बोझ पड़ा हुआ है, गरीब जो है वो गरीब तर हुआ चला जा रहा है। लोगों ने अपने बच्चों को जहर दे के और खुद जहर ले लिया ये महंगाई की वजह से। काबीना में ये सब चीज़ें डिस्कस हुई और ये फैसला हुआ है कि जो हमारा 25,000 रुपये का फैसला था उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेबर मिनिस्टर बैठे हैं और आज से मैं आप सबसे भी कहूँगा हमारा साथ दें कि ये फैसला हुकूमत का कि 25,000 रुपये मिनिमम वेज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हर जगह करेंगे। वजीर आला सिंध ने काबीना की जानिब से असातिज़ा की भर्ती के लिए खवातीन, माजूर और अक़लियती अफराद के लिए पासिंग मार्क्स कम करने के फैसले से भी आगाह किया। खवातीन के बहबूद के लिए तो उस सिलसिले में हमने कहा कि जी खवातीन की ये 50% कर देते हैं हम, जो रिक्वायरमेंट है इंस्टेड ऑफ 55, एक डिफरेंटली एबल्ड बच्चे और एक माइनॉरिटीज़। हमने 2 रिलैक्सेशंस और की हैं कि स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन जो हैं, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, उनके बच्चे, उनकी पासिंग मार्क्स 33% कर दिए और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके 50% माइनॉरिटीज़ के 50% कर दिए। एक सवाल के जवाब में वजीर आला सिंध ने कहा कि स्पीकर सिंध असेंबली के साथ पहले भी ज्यादती हुई थी, इन्हें गिरफ्तार पहले किया गया और केस बाद में बनाया गया। उनका हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं। कराची में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के सिलसिले में एम ए जिना रोड की बंदिश के लिए रखे गए कंटेनर्स अभी तक सड़कों पर मौजूद हैं। जामे क्लॉथ, लाइट हाउस, बुल्टन मार्केट और अतराफ में कंटेनर्स को पार्किंग माफिया ने मोटरसाइकिल पार्किंग में तब्दील कर दिया है। तफसीलात जानते हैं समर अब्बास से। जी समर, आगाह कीजिएगा, कंटेनर्स को ताहाल क्यों नहीं हटाया गया? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये कंटेनर जो है मुख्तलिफ जुलूस जो थे उनके लिए रखे गए थे, जबकि जो जश्न ईद नबी के हवाले से जुलूस की सिक्योरिटी के लिए एम ए जिना रोड की बंदिश के लिए रखे गए कंटेनर अभी तक सड़कों पर मौजूद हैं, जिससे पार्किंग माफिया की चांदी हो गई है। कंटेनर में पार्किंग माफिया ने मोटरसाइकिलें पार्क करना शुरू कर दी हैं, जबकि ये कंटेनर लाइट हाउस और बुल्टन मार्केट के जो मेन एम ए जिना रोड है यहाँ पे मौजूद है और एतराम में भी ये कंटेनर मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए ये कंटेनर रखकर रास्तों को बंद किया गया था, ताहम जो है दोबारा जो लिफ्टिंग वाले उठाते हैं कंटेनर को वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से कंटेनर रोड पर ही मौजूद है। जी, ताहाल कंटेनर्स को नहीं हटाया गया। बहुत शुक्रिया आपका समर अब्बास तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। रातों रात दुबई जाने वाले साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद सियासत में अपने लिए रास्ते तलाश करने लगे हैं। बैरून मुल्क से पाकिस्तानी सियासतदानों से राब्ते करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जबकि मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा हसन अब्बास से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल रातों रात दुबई जाने वाले साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद सियासत में वापस अपने लिए जो है वो रास्ते तलाश करने लगे हैं और बैरून मुल्क से पाकिस्तानी सियासतदानों से राब्ते करने की कोशिश की गई है उनकी जानिब से। सियासी तौर पर जो उनके पुराने साथी जो फाल हैं सियासत के अंदर, उन्होंने जो है वो इशरतुल इबाद साहब का फोन उठाने से गुरेज किया है, ऐसे हमारे जराए बताते हैं। और दूसरी जानिब जो सियासी तौर पर गैर फाल दोस्त हैं इशरतुल इबाद साहब के, जिनका माजी में MCM या PSP से ताल्लुक था, उन्होंने जो है वो जरूर इशरतुल इबाद साहब का जो है वो फोन भी उठाया, उनसे गुफ्तगू भी की और उसके अलावा जो है वो उनकी हिमायत का भी जो है वो ऐलान किया, जो भी उन्होंने तबादला ख्याल किया सियासी उन साथियों से। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो साबिक गवर्नर सिंध जैसे ही गवर्नर सिंध के ओहदे से फारिग हुए थे तो उसी रात जो है वो दुबई के लिए रवाना हो गए थे। तकरीबन 13 साल से जायद अरसे का वक्त जो है उन्होंने बतौर गवर्नर सिंध गुजारा और उसके बाद जैसे ही वो गवर्नरशिप से हटे तो उन्होंने दुबई की फ्लाइट पकड़ी और वो दुबई रवाना हो गए। उसके बाद सियासत की राह तलाश करने लगे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हसन अब्बास। डॉलर के बाद दीगर गैर मुल्की करेंसी भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपये 47 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 174 रुपये 30 पैसे का हो चुका है।
डॉलर तो था ही बेलगाम, अब दीगर गैर मुल्की करेंसी भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गयी। इंटरबैंक में आज डॉलर मजीद 69 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपए 47 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे महंगा होकर 174 रुपए 30 पैसे की बुलंद तरीन सतह को पहुँच गया। 5 माह 12 रोज में डॉलर 21 रुपए महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों के बोझ में 2400 अरब रुपए से जायद का इजाफा हो चुका है। कमज़ोर गवर्नेंस और मुतज़लज़ल पॉलिसियों की वजह से मुल्क की इक़्तिसादी हालत नाजुक हो चुकी है और डॉलर गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में 2 रुपये 20 पैसे मज़ीद महंगा हो गया है, जो कि मुल्क की तारीख में डॉलर की बुलंद तरीन और रुपये की कम तरीन सतह है। जबकि गुज़श्ता 5 माह में डॉलर 21 रुपये महंगा हो चुका है, जिससे बैठे बिठाए पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जों के बोझ में 2400 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन कहते हैं कि IMF से 1 अरब डॉलर के कर्जे के साथ सख्त शराइत मजीद मुश्किलात पैदा करेंगी। IMF पावर सेक्टर और टैक्स इस्लाहात के नाम पर अवाम पर खरबों रुपए का बोझ बढ़ाने का मुतालबा कर रहा है, जो मुल्क को कौम के मुफादात के खिलाफ है। IMF के मुतालबात मनोअन तस्लीम नहीं किए जाने चाहिए और इस इदारे से रायत लेने की हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए, वरना अवाम और मईशत जिंदा दरगोर हो जाएंगे। यूरो 1.5 रुपए महंगा होकर 202 रुपए, बरतानवी पाउंड 2 रुपए 10 पैसे महंगा होकर 240 रुपए 30 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। इमारती धर्म 1 रुपए 10 पैसे महंगा होकर 50 रुपए 50 पैसे और सऊदी रियाल 40 पैसे महंगा होकर 46 रुपए 30 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। डॉलर की खरीदारी में इजाफे पर FIA मुतहरिक है। मिनी एक्सचेंज कंपनीज ने डाटा मांग लिया है, जबकि FIA ज़राए के मुताबिक कुछ सरकारी अफसरान ने भी डॉलर्स खरीदे हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा दानियाल सैयद से। जी दानियाल, आगाह कीजिएगा, डॉलर की खरीदारी पर FIA मुतहरिक हो चुका है, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, बिल्कुल महकमा FIA के जो हमारे ज़राए हैं उनका कहना है कि एक बार फिर FIA मुतहरिक हुआ है। डॉलर की खरीदारी में इजाफे पर FIA ने कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। हुकाम के मुताबिक FIA मनी एक्सचेंज कंपनी से डेटा मांग लिया है FIA ने, और FIA हुकाम का कहना है कि डेटा की स्क्रूटनी का अमल शुरू कर दिया गया है। कुछ सरकारी अफसरान भी हैं जिन्होंने कसीर तादाद में डॉलर्स की खरीदारी की है। 10,000 से ज़ायद डॉलर्स खरीदने वालों की स्क्रूटनी की जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला किया गया है। कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका दानियाल सैयद। डॉलर की कदर में इजाफे के बाद सोने की कदर में इजाफे का सिलसिला ताहाल जारी है। 1 तोला सोना 2,500 रुपये महंगा हो चुका है। फी तोला सोना 1,22,200 रुपये की सतह पर पहुंच चुका है। सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन की जानिब से जारी करदा निर्ख के मुताबिक 10 ग्राम सोना भी 2,144 रुपये महंगा होकर 1,04,767 रुपये का हो चुका है। आलमी बाजार में भी फी ऑन सोना $18 इजाफे के बाद 1,781 डॉलर में फरोख्त हुआ। फी तोला चांदी की कीमत भी 40 रुपये इजाफे से 1,470 रुपये की हो गई। सिंध हाई कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी के खिलाफ वकार ज़का की दरख्वास्त पर हुकूमत को क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन 3 माह में रेगुलेट करने और वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना की सरबराही में आला सतह की कमेटी कायम करने का हुक्म दे दिया। के आगा की सरबराही में सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन से मुतालिक बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने हुकूमत को क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन 3 माह में रेगुलेट करने और वफाकी सेक्रेटरी खजाना की सरबराही में आला सतह की कमेटी कायम करने का हुक्म दे दिया। वकार ज़का का कहना है कि मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ है कि कोई फनकार आया और अदालत ने कमेटी बना दी हो। आज एक तारीखी फैसला ये हुआ है कि एक कमीशन बना दिया गया है, उसमें मैं भी पार्ट हूँ, गवर्नर साहब भी होंगे, स्टेट बैंक के लोग भी हैं, हर जगह के हैं, और 3 महीने में कानून साजी के ऊपर मुझे कन्विंस करना है कि ये चीज़ होनी चाहिए। तो अब जो कोर्ट के अंदर आना था अब वो 3 महीने बाद देखा जाएगा। अदालत ने तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के इक़दामात की हिदायत करते हुए 3 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। कमेटी में SECP, स्टेट बैंक, वजारत कानून और वजारत IT के नुमाइंदों को शामिल करने की भी हिदायत कर दी। वज़ीर तालीम सिंध ने तालीमी मेयार की बेहतरी के लिए बड़ा इक़दाम उठा लिया है। सरकारी स्कूलों में अर्ली एजुकेशन की बेहतरी के लिए $10 करोड़ की रकम मुख्तस कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट पर महकमा तालीम और वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से काम शुरू किया जाएगा।
सिंध के 10 डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में अर्ली एजुकेशन पर तवज्जो दी जाएगी। नर्सरी से 5वीं जमात के तालिब इल्मों की क्लासरूम्स पर तवज्जो दी जाएगी। महकमा तालीम के मुताबिक प्राइवेट स्कूल्स की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में क्लासरूम्स की ताज़ीन व आराइश की जाएगी। वज़ीर तालीम सरदार शाह का कहना है कि तलबा को टैबलेट, प्रोजेक्शन और टेक्निकल चीज़ों के ज़रिए पढ़ाया जाएगा। तालिब इल्मों की बुनियाद मजबूत करनी है ताकि इन्हें आगे तालीम में मसला ना हो। डेंगू वायरस से मुतासरा मजीद 6 अफराद को जिना हस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। जिना हस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद रसूल के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ हस्पताल में डेंगू वायरस से मुतासरा 15 मरीज़ लाए गए थे, जबकि आज 6 अफराद को दाखिल किया गया है। रवां साल अब तक जिना हस्पताल में डेंगू से मुतासरा 64 मरीज़ लाए गए। डॉक्टर शाहिद रसूल का कहना है कि शहरी इस मौसम में ख़ास एहतियात करें क्योंकि अक्टूबर डेंगू मच्छरों की अफजाइश के लिए मौजू मौसम है। अख्तर कॉलोनी की मरकजी शाहरा में जमा गटर का पानी शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बन चुका है। गंदगी पानी की वजह से दुकानदार भी कारोबार न होने का शिकवा कर रहे हैं। गटर का गंदा पानी मुश्किल में आ गई जिंदगानी। अख्तर कॉलोनी की मरकजी कमर्शियल स्ट्रीट सेवरेज के पानी में डूब गई। महमूदाबाद नाले पर काम की वजह से गंदा पानी पूरे इलाके में फैल गया था। गुज़िश्ता रात गंदे पानी की निकासी के लिए गटरों की सफाई तक की गई, लेकिन पानी पूरी तरह नहीं निकाला गया और अब भी कमर्शियल स्ट्रीट पर पानी मौजूद है, जिसकी वजह से शहरियों का गुजरना महाल हो गया है। दुकानदार भी कारोबार मुतासिर होने से परेशान नजर आते हैं। बड़ा मसला है, बहुत परेशानी इधर लोगों को, दुकानों वालों को, आने जाने वालों को बहुत परेशानी। दुकानदारी पर असर पड़ता है, बहुत नुकसान होता है भाई, फायदा थोड़ी होता है। महीने में एक 15 दिन सही रहता है गटर, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। पूरा रोड भर जाता है गटर के पानी से। मतलब मेरी शॉप है यहाँ पे, उसकी वजह से मैं काम भी हम लोग मतलब काम के भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कस्टमर रुकता नहीं है दुकान पे। कम भी 15-15 दिन, महीना भी पानी यहाँ खड़ा रहता है। और सबसे बड़ा खड्डा ये है सामने, जिसकी आपने तस्वीर बनाई, यहाँ पे सामने जानवर ज़बा होते हैं। 2 महीने के बाद अक्सर ये नाला लाइन बंद हो जाती है। 1 महीने में टूट गया। ये कितने बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं, इसमें लोगों को कितनी तकलीफ है। ये इस गंदगी की वजह से टूट के नाकस पे मटेरियल डाला जाता है। अच्छा मटेरियल डालते नहीं है, ठेकेदारी निज़ाम है यहाँ पे। अख्तर कॉलोनी की इस मेन सड़क पर दुकानें, स्कूल, बैंक्स और मसाजिद मौजूद हैं। इसके बावजूद कोई तवज्जो देने वाला नहीं। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि मुताल्लिका हुक्काम पानी की मुकम्मल निकासी कराते हुए सीवरेज के निज़ाम को दुरुस्त करें। कैमरामैन सज्जाद के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। कराची कहने को तो मेगा सिटी है, मगर यहाँ सहूलियात ना होने के बराबर ही है। नॉर्थ कराची सेक्टर 11 में कायम ज़ीशान पार्क गुज़श्ता 12 साल से इंतहाई ज़बूहाली का शिकार है। टूट फूट का शिकार, दीवारें, जा बजा पड़े गंदगी के ढेर, न खेलने के लिए झूले हैं, न ही घास और बैठने के लिए बेंचेस। ये बंजर जमीन नॉर्थ कराची सेक्टर ई के ज़ीशान पार्क की है, जो कहने को इलाके का वाहिद तफरीही पार्क है। ज़ीशान पार्क 2008 में तामीर किया गया, लेकिन अब अपनी असल हालत खो चुका है। बच्चे कहते हैं पार्क में घास न होने की वजह से खेलते हुए चोट लग जाती है। ये स्लाइड टूटी हुई है, यहाँ पे बच्चे गिरते हैं, घास भी नहीं है यहाँ पे। इलाका मकीन कहते हैं मुतादिद बार लोग आए मगर पार्क की तामीर नहीं की गई। पार्क बंजर होने की वजह से मुनशियात के आदी अफराद की आमाजगा बन चुका है। खाली जगह पड़ी हुई है, बंजर पड़ी हुई है, तो फिर ऐसे ये लोग आएंगे और जब सही बनी हुई होगी तो फिर ऐसे लोग नहीं आएंगे। इसको 12-15 साल हो गए, ये दोबारा तो तामीर इसकी हुई नहीं है। इसकी सारी साइड पर जो वॉल्स हैं, इसके जो लगे हुए थे जंगले वगैरह, वो ऐसा निकाल के ले गए। सेहतमंद एक्टिविटी के लिए जहां पार्क्स का होना इंतहाई जरूरी है, वहां उसकी देखभाल भी हुकूमती जिम्मेदारी है। इलाका मकीनों ने पार्क की नए सिरे से तामीर का मुतालबा किया है ताकि यहाँ के बच्चों को तफरी का वाहिद जरिया मैसर आ सके। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा आदिया नाज, सिटी 21। शहर कायद में CNG स्टेशन आज 5वें रोज़ भी बंद हैं। CNG की बंदिश पर रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स परेशानी का शिकार हैं। मज़ीद तफसीलात हबीब खान की इस रिपोर्ट में।
गैस बहरान या प्लानिंग का फुकदान। शहर में सर्दी आई नहीं, गैस बहरान पैदा हो गया। मुसलसल 5वें रोज भी सीएनजी स्टेशंस बंद। सीएनजी की 5 रोज तक बंदिश पर रिक्शा ड्राइवर्स और शहरी परेशान हैं, जिनका कहना है कि पेट्रोल महंगा है, गुजारा नहीं होता। सीएनजी भी बंद कर दी गई है, रोजगार का हुसूल नामुमकिन हो गया है। सीएनजी की बंदे से बहुत बड़ी परेशानी है, हमारी रोजी बंद हो गई है भाई। हम लोग कमा रहे हैं, 2000 कमाते तभी 300 भी नहीं बच रहा हमें यार। हम पे तरस खाए, हम गरीब बंदे कहाँ जाए यार। यही सीएनजी खुली होती तो हम लोग मजदूरी कर सकते हैं यार। पेट्रोल कहाँ वारे आता है। सीएनजी वगैरह जो महंगी हो गई है, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और पेट्रोल तो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, इससे बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो गई है। मैं नाज़ाबाद से आता हूँ, इसलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा भाई परेशानी होती है। बहुत मुश्किल काम हो गया है सर जी। गरीब जो है ना, गाड़ी खड़ी हुई है सर उनकी, और महंगाई है सर। आटे भी सर 720 रुपये का हो गया, तो सर बड़ी परेशानी है गरीबों के लिए सर। सर्दी में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, अगर ये मिले तो बहुत मुश्किल है ये सर्दी में। अभी से नहीं मिल रही तो सर्दी में कहाँ से मिलेगी हमारे को। अब क्या करें, मजबूरी से पेट्रोल पे चला रहे हैं हम लोग। शहरियों ने हुकूमत से सीएनजी की फराहमी का मुतालबा किया है। कहते हैं कि सुई गैस कंपनी ने सर्दी से कबल ही बेहाल कर दिया है। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा हबीब खान, सिटी 21। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरूनी मुल्क प्रवास की मनसूखी की सूरत में एयरलाइंस को मुसाफिरों को टिकट की रकम बिना किसी कटौती के वापस करने का हुक्म दे दिया है। फ़ज़ाई कंपनियों को हिदायत की है कि परवाज़ मनसूखी की सूरत में मुसाफिरों को अगली परवाज़ में या किसी और फ़ज़ाई कंपनी की दस्तयाब परवाज़ में नशिस्तें फराहम की जाएँ, जबकि मुसाफिर के इनकार की सूरत में टिकट की पूरी रकम वापस की जाए। उधर दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने किरण शुगर मिल्स के अकाउंट्स की बहाली से मुतल्लिक दरख्वास्त पर आइंदा समाअत पर नैब हुक्काम को हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने मुनीर अहमद एडवोकेट्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किरण शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट का लादम करार दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट हिदायत के बावजूद मिल्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद हैं। किरण शुगर मिल साबिक सेंटर इस्लामुद्दीन शेख और अहले खाना की मलकियत है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब अदालत में पेश नहीं हुए। यहाँ पर आपको आगाह करें, असातिज़ा की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा तालीम सिंध ने पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। प्राइमरी स्कूल टीचर और जूनियर स्कूल टीचर्स की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा एहसन चांडियों से। जी एहसन, आगाह कीजिएगा, स्कूल टीचर्स की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है, वजूहात क्या सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए सिंध भर में असातिज़ा के ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा तालीम सिंध ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक प्राइमरी स्कूल टीचर और जूनियर स्कूल टीचर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि असातिज़ा की नई भर्तियां होने तक पाबंदी आयद रहेगी। वजीर तालीम सिंध का कहना है कि ट्रांसफर एंड पोस्टिंग पर पाबंदी इसलिए लगाई गई है ताकि असातिज़ा जिस स्कूल में तैनात हैं वहीं काम करें। ऐसा करने से ये अंदाजा लगाया जा सकेगा कि किस स्कूल में असातिज़ा की कमी है, उसी हिसाब से नई भर्तियों की तैनातियां की जा सकेंगी। असातिज़ा की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका एहसन चांडियो। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू शाहिद इकबाल बलोच का कहना है कि ताजरों के मसाइल पर काम जारी है। बैंक अकाउंट मुंजमद करने का फैसला आती दहिंदगान के खिलाफ किया गया है। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने ताजरों और सनतकारों को मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। शाहिद इकबाल बलोच ने फेडरेशन हाउस में सनतकारों से खिताब करते हुए कहा कि अकाउंट मुंजमद करने का फैसला सिर्फ आदी नादहिंदगान के खिलाफ किया गया है। कार्रवाई के लिए 20-21 ग्रेड के अफसरान की कमेटी जायजा लेगी। बहुत हाई लेवल पे ग्रेड 21 अफसर, ग्रेड 20 अफसर बैठ के ये डिसाइड करेंगे कि वाकई इस पे जो टैक्स लगा है वो सही लगा है। ये एक अपील हमारे फेवर में आ चुका है, इसके पे कोई और रिफ़ंड नहीं है, कोई और इश्यूज़ नहीं है। तब जाके हम टू द एक्सटेंट जो हमारा टैक्स बनता है वो हम रिकवर करते हैं, अदरवाइज तो फिर रिकवरी का कोई और मैकेनिज्म नहीं है ना। शाहिद इकबाल बलोच का कहना था कि पॉइंट ऑफ सेल्स में मुल्क भर से योमिया 8,58,000 सेल्स इनवाइसेस कट रही हैं। योमिया 37 रिटेलर्स POS में शामिल हो रहे हैं। POS लगने से रिटेलर्स की सेल में 100% तक इजाफा रिकॉर्ड हुआ। हमने निकाला जी उनकी सेल जब वो POS के साथ कनेक्ट नहीं थे, सपोज उनका 100 रुपये का सेल्स था, और जब से वो उसी पीरियड में 1 साल POS के साथ कनेक्ट हुए तो उनकी सेल दुगनी हो गई है, 200 हो गई है, ठीक है ना।
अब सेल बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा और उस बिजनेसमैन का अपने बिजनेस भी बढ़ रहा है। ये कोई टैक्स नहीं है, उसको तो रियायत है, छूट है। अगर वो टेक्सटाइल की चीज़ें बेच रहा है तो 10% पे टैक्स दे रहा है, यानी 17% उसका इनपुट है, 10% आउटपुट है, तो 7% तो उसकी बचत है स्ट्रेट अवे। चीफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू का कहना था कि FBR ताजिरों के मसाइल हल करने के लिए तैयार है। 2020 में 50 मिलियन से जायद के रिफंड्स जारी किए गए हैं। कैमरामैन इमरान इब्राहिम के हमरा हबीब खान, सिटी 21। क़यूमाबाद में कचरा कुंडी बीमारियां फैला रही है। कचरा कुंडी की वजह से इलाका मकीन बीमारी के साथ जहनी अजियत का शिकार है। रुकने सिंध असम्बली राजा अजहर ने कैंटोनमेंट स्टेशन कमांडर को खत भी लिख दिया है। राजा अजहर का कहना है कि CEO की जानिब से ख़त का जवाब मौसूल ना होना अफसोसनाक है। कराची में डेंगू के केसेस में इजाफा हो रहा है। MPA राजा अजहर का कहना है कि गंदगी और कचरे के ढेर ख़त्म ना किए गए तो डेंगू में मज़ीद इजाफे का खदशा पैदा हो सकता है। PTCL को रवां साल 9 माह में रिकॉर्ड मुनाफा हुआ। PTCL की मालियाती रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 के पहले 9 माह में खालिस मुनाफा 26 अरब 55 करोड़ रहा है। PTCL ग्रुप ने साल 2021 के 9 माह के दौरान 102 अरब 40 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया। साल 2020 के 9 माह में 95 अरब 64 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ था। PTCL की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 के 9 माह में बाज़ टैक्स मुनाफा 1 अरब 56 करोड़ रहा था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार सरगर्म हो चुके हैं। शेयर्स की खरीदारी पर 100 इंडेक्स 870 पॉइंट्स इजाफे से 45,500 के करीब बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, सरमायाकारों के वारे न्यारे हो गए। स्टॉक मार्केट में एक दिन में 10 अरब 38 करोड़ रुपए मालियत के 30 करोड़ 81 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 93 अरब रुपए बढ़ गई, जो 7,765 अरब रुपए से बढ़कर 7,858 अरब रुपए पर पहुंच गई। मुआशी माहिरीन का कहना है कि अगस्त के मुकाबले सितंबर में करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 47 करोड़ डॉलर से कम होकर 1 अरब 11 करोड़ डॉलर होने पर सरमायाकार सरगर्म नजर आए। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 870 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 1.95% इजाफे से 45,499 की सतह पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद स्टॉक मार्केट में मजीद बेहतरी देखी जा सकती है। जूनियर वर्ल्ड कप के लिए कौमी हॉकी टीम का तरबियती कैंप शुरू हो चुका है। हेड कोच दानिश कलीम मेगा इवेंट के लिए बेहतर टीम तैयार करने के लिए पुरअज़्म है। शहर कायद के अब्दुलसत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम में जूनियर वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड के 29 मुमकिन खिलाड़ी तरबियती कैंप में ट्रेनिंग कर रहे हैं। खिलाड़ी कैंप कमांडेंट ओलंपियन हेड कोच दानिश कलीम की ज़ेर निगरानी अपनी खामियों को दूर करने के लिए कोशा हैं। पेनाल्टी कॉर्नर समेत हर शोबे में बेहतरी के लिए मशक कराई जा रही है ताकि गोल हासिल करने के मौके का भरपूर फायदा उठाया जाए। हेड कोच दानिश कलीम का कहना है कि इन्हें उम्मीद है कि वो एक बेहतरीन टीम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इस वक्त बड़े अच्छे पुश मारने वाले ड्रैग फ्लिक कर रहे हैं काम, तो उम्मीद बड़ी है कि इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आजकल की जो हॉकी है वो शॉर्ट कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है। अब अगर बाकी मैचेस भी देखें तो एंड ऑफ द रिजल्ट जाके शॉर्ट कॉर्नर पे हो रहा है, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला कि हमारा डिफेंस भी अच्छा हो जाए और अटैक भी अच्छा हो। कौमी सिलेक्शन कमेटी के रुकन ओलंपियन अयाज महमूद ने कैंप का दौरा किया और खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस में बेहतरी के लिए तजावीज़ दी। तकरीबन 10 से 12 दिन पहले ये वहाँ इंडिया जा रहे हैं, तो उसके अंदर कोई 4 मैचेस, फ्रेंडली मैचेस जिसको आप कहते हैं, प्रैक्टिस मैचेस, वो हमने अरेंज करवाए हुए हैं। फेडरेशन ने ऑलरेडी अरेंज करवाए हुए हैं, तो वो मिलेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली जो लेवल है वो तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि कम से कम लड़कों को एक समझ आएगी कि यूरोपियंस कैसे खेलते हैं या दूसरी टीमें जो हैं वो मॉडर्न हॉकी को किस तरीके से लेती है। कौमी जूनियर टीम का ऐलान 30 अक्टूबर को ट्रायल्स के बाद किया जाएगा। जूनियर वर्ल्ड कप आइंदा माह भारत के शहर भुवनेश्वर में खेला जाएगा। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान जूनियर टीम का तरबियती कैंप कराची में जारी है और मुंतज़मीन पुरुमीद हैं कि वो एक अच्छी टीम बनाकर भारत में अच्छे नताइज देंगे। कैमरामैन आगा रफीक के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। पाकिस्तान ए टीम दौरा श्रीलंका के लिए तैयार है, मगर खिलाड़ी अपने दौरे से ज़्यादा T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम के भारत के खिलाफ मैच के लिए पुरजोश हैं।
ये मनाजिर हैं कराची नेशनल स्टेडियम के, जहां पाकिस्तान ए टीम शाहीन के खिलाड़ी दौरे श्रीलंका के लिए तैयारियों में मसरूफ हैं, मगर इनके दिल T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरे के लिए धड़क रहे हैं, जो 24 अक्टूबर को दुबई में होगा। भारत के खिलाफ कई लाजवाब इनिंग्स खेलने वाले साबिक टेस्ट क्रिकेटर और हेड कोच एजाज अहमद ने कौमी टीम को पैगाम दिया कि डट कर खेलें, मेहनत करें और वर्ल्ड कप जीत कर वापस आएं। हट के आपने सोचना है और अपनी पूरी 100% देनी है, बाकी चीज़ें अल्लाह मियाँ पे छोड़ दें। अल्लाह मियाँ हमेशा उनकी मदद करता है जो 100% एफर्ट देता है। तो मेरी पाकिस्तान टीम को मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं और आई होप कि ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत के लाए। यंग शाहीन्स भी पाक भारत मैच की सनसनी को खूब जानते हैं। उनका कहना है कि वो कौमी स्क्वाड की जीत के लिए दुआ गो हैं। सिंपल सा मैसेज है, गुड लक, सारी तैयारियां सब कुछ हो चुकी है, बस अच्छा सा खेलो। मेरे ख्याल से सब तो विशेष करते हैं, लेकिन मेरी तरफ से यही है कि अपना 110% दो। मेरी तरफ से पहले तो बेस्ट विशेस और गुड लक पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। हमने उनकी एफर्ट्स देखी हैं और जिस तरह वो प्रिपरेशन करके गए तो हम सबको पूरी उम्मीद है और मेरी तरफ से, मेरी पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से बेस्ट विशेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद देता हूं, जिस तरह उन्होंने प्रैक्टिस मैच में वेस्ट इंडीज़ को हराया है। मेरी बेस्ट विशेस पाकिस्तान टीम के साथ हैं कि बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है प्रैक्टिस मैच जीत के, और आगे भी इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि अच्छा करेगी पाकिस्तान टीम। पाक भारत मैच का इंतजार सबको है, क्रिकेटर जूनियर हो या सीनियर, भारत के साथ मैच सबके आसाब पर सवार होता है और सब यही चाहते हैं कि पाकिस्तानी शाहीन हर महाज पर भारत को शिकस्त दें। महमूद रियाज, सिटी 20। खबरें अपनी जानी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।